महात्मा बुद्ध को जहर देकर क्यों मारा गया था? कहते हैं महात्मा बुद्ध को किसी युद्ध में नहीं हराया गया, कोई तलवार उन्हें छू भी नहीं सकी, लेकिन उनकी मौत एक ऐसी भोजन से हुई जिसे उन्होंने खुद अपने हाथों से स्वीकार किया था। उस रात एक आदमी पूरी जिंदगी रोते रहा क्योंकि दुनिया उसे बुद्ध का हत्यारा कहने लगी। लेकिन क्या सच में बुद्ध को जहर देकर मारा गया था या फिर इसे के पीछे छुपा था इतिहास? बुद्धा का हत्यारा कहने लगी, लेकिन क्या सच में बुद्धा को जहर देकर मारा गया था या फिर इसके पीछे छुपा था इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य? रात का समय था, आसमान में काले बादल छाए हुए थे, ठंडी हवा पेड़ों से टकराकर अजीब आवाजें पैदा कर रही थी। एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे जंगल के रास्ते पर चल रहा था। सिर पर कोई मुकुट नहीं, शरीर पर कोई कीमती वस्त्र नहीं, बस साधारण भगवा वस्त्र, नंगे पैर और चेहरे पर दिव्य शक्ति। वह थे गौतम बुद्धा। उनके पीछे कई शिष्य चल रहे थे, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा बेचैन था आनंद। बार बार बुद्ध को देख रहा था क्योंकि आज बुद्ध पहले जैसा नहीं लग रहे थे। उनके कदम भारी थे, सांसें धीमी थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान अब भी वैसे ही थी। आनंद धीरे से उसके पास आए। भगवान, क्या हम थोड़ा विश्राम करें? बुद्ध रुके, आसमान की तरफ देखें, फिर हल्का मुस्कुराए। आनंद, अब विश्राम का समय दूर नहीं है। ये सुनते ही आनंद के दिल में अजीब डर बैठ गया। एक अशुभ सपना। उस रात आनंद को नींद नहीं आई, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें लगी उसे एक भयानक सपना देखा। उसने देखा एक विशाल बरगद का पेड़ अचानक सूखने लगा, उसकी शाखाएं टूटकर गिरने लगी थी और हजारों लोग रो रहे थे। फिर पेड़ के नीचे बैठे बुद्ध धीरे धीरे धुंध में गायब हो गए। भगवान, चिल्लाते हुए आनंद की आंख खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। वह तुरंत बुद्ध के पास भागा, लेकिन बुद्ध पहले से जाग रहे थे, जैसे उन्हें सब पता हो। क्या देखा आनंद? आनंद कांपती आवाज में बोला, भगवान, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। बुद्ध शांत रहे। हर मिलने वाली चीज एक दिन बिछड़ती है, यही संसार का नियम है। दूसरी तरफ एक खतरनाक साजिश। उसी समय गांव के बाहर कुछ लोग आग के आसपास बैठे थे। उसके चेहरों पर गुस्सा था। एक आदमी बोला, जब से बुद्ध आए हैं लोग पुराने रीति रिवाज छोड़ रहे हैं। दूसरा दांत पीसते हुए बोला, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी शक्ति खत्म हो जाएगी। फिर तीसरा आदमी धीरे से बोला, अगर बुद्ध ही ना रहे तो सब खत्म हो जाएगा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक आदमी ने धीमी से कहा, कल बुद्ध आर्य मित्र के घर भोजन करने वाले हैं। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। आर्य मित्र कौन था? गांव के एक गरीब लोहार रहता था आर्य मित्र। उसका छोटा सा घर था, टूटी दीवारों, मिट्टी का चूल्हा और बेहद गरीब जिंदगी, लेकिन दिल बहुत साफ था। वह बचपन से बुद्ध को भगवान मानता था। जब उसे पता चला कि बुद्ध उसके गांव आए हैं, वह खुशी से रो पड़ा। वह दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा। भगवान, अगर आप मेरे घर भोजन कर लें तो मेरे जीवन सफल हो जाएगा। आनंद थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन बुद्ध तुरंत मान गए। जहाँ प्रेम होता है वहीं सच्चा मंदिर होता है। रहस्यमय आदमी। रात को जब आर्य मित्र खाना बनाने की तैयारी कर रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक 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 ठक। आर्य मित्र ने दरवाजा खोला। सामने काले कपड़े में एक आदमी खड़ा था, चेहरा आधा ढका हुआ, आंखें बेहद डरावनी। उसने धीरे से कहा, सुना है कल बुद्ध तुम्हारे घर भोजन करने? आर्य मित्र मुस्कुराए, हाँ, ये मेरा सौभाग्य है। वह आदमी धीरे धीरे घर के अंदर आया। फिर उसके एक छोटी पोटली निकाली। इस मसाले को भोजन में मिला देना, स्वाद दिव्य हो जाएगा। आर्य मित्र कुछ समझ नहीं पाया। लेकिन आप कौन हैं? आदमी मुस्कुराया और बिना जवाब दिए अंधेरे में गायब हो गया। मौत वाला भोजन। सुबह पूरा गांव आर्य मित्र के घर के बाहर जमा था। सब बुद्ध के दर्शन करना चाहते थे। आर्य मित्र कांपते हाथों से खाना परोस रहा था। उसने विशेष व्यंजन बनाया था, शुक्रमदव। उसकी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। लेकिन आर्य मित्र के मन में डर था। उसे रात वाला आदमी याद आ रहा था। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? उसी समय बुद्ध ने भोजन की
तरफ देखा। कुछ पल तक चुप रहे, फिर उन्हें आनंद से कहा, यह भोजन केवल मुझे परोसा जाए। आनंद चौंक गए। क्यों? भगवान बुद्ध की आंखों में अजीब गहराई थी, क्योंकि हर कर्म का फल केवल उसी को मिलता है जिसके लिए वह बना हो। बुद्ध सब समझ चुके थे। जैसे ही पहला निवाला बुद्ध ने खाया, उसकी आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गई, जैसे उन्हें सब समझ आ गया हो। आनंद घबरा गए। भगवान बुद्ध ने हल्की मुस्कान दी, डरो मत। लेकिन कुछ देर बाद उनके पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। शरीर कांपने लगा। आनंद चीख पड़े, पानी लो। पूरा घर डर से भर गया। आर्य मित्र के हाथ कांपने लगे। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। नहीं नहीं, मैंने क्या कर दिया? गांव वाले का गुस्सा। कुछ ही देर में खबर पूरे गांव में फैल गई, बुद्ध को जहर दिया गया है। भीड़ गुस्से में आर्य मित्र के घर पहुंच गए। हत्यारा, पापी, इसे जिंदा मत छोड़ो। लोग आर्य मित्र को मारने दौड़े। आर्य मित्र रोता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। तभी बुद्ध ने कमजोर आवाज में कहा, रुको। पूरा गांव शांत हो गया। बुद्ध ने धीरे से बोला, जिस दिल में प्रेम हो वह हत्या नहीं कर सकता। आर्य मित्र का टूट जान। उस रात आर्य मित्र अकेला बैठा रो रहा था। उसने लगा रहा था उसने दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर दिया। वह बार बार अपने हाथों को देख रहा था। इन्हीं हाथों से मैंने भोजन बनाया था। फिर अचानक उसे बाहर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वह डर गया। दरवाज़ा खुला और सामने वही रहस्यमय आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में खतरनाक मुस्कान थी। अब समझ आया तुमने क्या किया। आर्य मित्र काँप उठा। तुम कौन हो? आदमी धीरे से बोला, मैं वही हूँ जो बुद्ध की रोशनी बुझाना चाहता था। सबसे बड़ा रहस्य। आर्य मित्र गुस्से से चिल्लाया, तुमने मुझे धोखा दिया। लेकिन वह आदमी हंसने लगा। मूर्ख, क्या तुम्हें लगता है कोई बुद्ध को मार सकता है? उसकी मौत पहले से तय थी। मैंने सिर्फ समय बदल दिया। ये सुनकर आर्य मित्र सन्न रह गया। अंतिम यात्रा शुरू। अब बुद्ध बहुत कमज़ोर हो चुके थे, लेकिन फिर भी वे चल रहे थे। हर कदम के साथ आनंद का दिल टूट रहा था। रास्ते में हजारों लोग उनके दर्शन के लिए जमा थे। कोई रो रहा था, कोई उनके चरण छू रहा था। एक छोटी बच्ची उनके पास आई। भगवान, आप फिर कब आएंगे? बुद्ध मुस्कुराए, जब भी कोई सच्चाई खोजेगा मैं वहीं मिलूंगा। मौत से पहले की आखिरी शिक्षा। रात गहरी हो चुकी थी। दो विशाल साल वृक्षों के बीच बुद्ध लेटे थे। सफ़ेद फूल लगातार उनके ऊपर गिर रहे थे। आनंद रोते हुए बोले, भगवान, आपके बिना हम क्या करेंगे? बुद्ध ने धीरे से कहा, किसी इंसान को अपना सहारा मत बनाओ। अपने भीतर दीपक जगाओ। क्रोध आग है जो पहले खुद को जलाती है, और क्षमा वही सबसे बड़ी शक्ति है। आनंद का आखिरी सवाल। आनंद कांपती आवाज में बोला, भगवान, क्या सच में आर्य मित्र दोषी नहीं है? बुद्ध मुस्कुराए, जिसने प्रेम से भोजन दिया वह दोषी कैसे हो सकता है? अगर कोई मुझे मार भी दे और मेरे मन में उसके लिए क्रोध न आए तो समझ जाओ मृत्यु हार गई। महापरिवर्तनीय। धीरे धीरे बुद्ध ने आंखें बंद कर ली। हवा अचानक शांत हो गई। पेड़ों से फूल गिरने लगे। पूरा जंगल जैसे रो रहा हो। और फिर गौतम बुद्ध ने अंतिम सांस ली। आनंद जोर जोर से रो पड़ा। पूरा संसार जैसे खाली हो गया। लेकिन बुद्ध के चेहरे पर अद्भुत शांति थी, जैसे उन्होंने मृत्यु को भी हरा दिया हो। कहानी का सबसे बड़ा सच आज तक कोई नहीं जान पाया। क्या सच में बुद्ध को जहर दिया गया था, या वह सिर्फ बीमारी थी? लेकिन इतिहास एक बार ज़रूर याद रखता है, मरते समय भी उन्होंने किसी से नफरत नहीं किया। जिस आदमी को दुनिया हत्यारा कह रही थी, उसी के लिए बुद्ध ने कहा, उसे दोष मत देना। और शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी गौतम बुद्ध आज भी अमर हैं। जिस इंसान के मन में देश खत्म हो जाए उसे कोई हरा नहीं सकता, और जो मरते समय भी दूसरों को माफ़ कर दे वह इंसान नहीं, महात्मा बन जाता है।